हेलो दोस्तों, मास्टर डीसी कोडिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग यूज करेंगे डाटा टूल्स ऑप्शंस का। डाटा टूल्स वाले मेन्यू में टोटल 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है टेक्स्ट कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे हम एक सेल में कई सारा नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे निकिता, मोहिनी, जिसान। तो इन सब नामों को हमें अलग अलग सेल में बांटना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डाटा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शंस का। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन वाले पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना, और यहाँ देखेंगे निकिता के बाद हम लगाए हैं स्पेस, तो स्पेस को सिलेक्ट करना है, और मोहिनी जिसान के बीच में लगा है कॉमा, तो कॉमा को सिलेक्ट करेंगे और टैब वाले ऑप्शन को हटा देंगे। नेक्स्ट और फिनिश करते ही देखेंगे तीनों नाम जो है अलग अलग सेल में बट गए। अगला ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट, जैसे मान लो एक नाम का 2 डाटा है, तो रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, 2 डाटे में से किसी एक डाटा को वो रखता है, यानी एक को वो डिलीट कर देगा, एक को वो रिमूव कर देगा। तो जैसे मान लो मैं एक नाम का 2 डाटा रख लिया, जैसे मैं यहाँ ए लिखा और यहाँ भी ए लिख दिया, तो रिमूव डुप्लीकेट क्या करेगा, एक को डिलीट कर देगा, बस जो मेन वाला है केवल उसी को रखेगा। देखिए वो एक डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर दिया है। तो ये रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शंस का यूज है। अगला हम लोग यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशंस के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और इसका मुख्य यूज होता है लिमिट सेट करना। जैसे मान लो हमें किसी भी सेल में एक रूल सेट करना है, हम यहाँ 5 सेल को जो है बॉर्डर दे दिए, इसी में कुछ नंबर्स वगैरह लिखेंगे। ऐसे आप भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है जितना सेल हाईलाइट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा मेन्यू के डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शंस पर आ जाना है, और यहाँ एनी वैल्यू की जगह हमें पहला वाला ऑप्शन लेना है होल नंबर। इसमें कंडीशन लगाना है विटामिन, और नीचे है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में हम 100 रखेंगे और मैक्सिमम लिमिट हम 1000 रखेंगे, और ओके कर देंगे। तो इसमें हमारा जो है कुछ डाटा जो है वो हमारे कंडीशन के बाहर है, जैसे कि 50 है और 1001 है, ये दोनों हमारे कंडीशन के बाहर है। तो इसको अगर हमें चेक करना है तो सर्कल इनवैलिड डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारा जो लिमिट से बाहर डाटा होगा उस पर सर्कल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या नाम है, हाँ, सर्कल इनवैलिड डाटा के नीचे जो है क्लियर वैलिडेशन सर्कल है। ये जो सर्कल लगाया गया है इसको रिमूव कराना है, तो उसके लिए यूज होता है। अगला उसी के अंदर अब देखेंगे, इसमें हम ना तो 1000 के ऊपर का वैल्यू कोई टाइप कर पाएंगे, और ना ही 100 के नीचे का वैल्यू कोई टाइप कर पाएंगे। बस हमारा कंडीशन क्या है, 100 और 1000 के बीच का वैल्यू टाइप करना। तो देखो यहाँ 101 हम टाइप कर रहे हैं तो वो उठा ले रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ 100 से कम का वैल्यू कोई लिखते हैं तो वो नहीं उठाता। अब इसी में हम यूज करेंगे इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का। तो इसमें हम जैसे मान लीजिए हम कोई नोटिफिकेशंस यानी अलर्ट का नोटिफिकेशंस हम लगाना चाहें, आइकन वगैरह सेट करना चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टाइल में वार्निंग का जो है वो सिंबल लगा लिए, और टाइटल में हम लिखेंगे रॉन्ग नंबर या रॉन्ग वैल्यू भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे एरर मैसेज में हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू या नंबर, ठीक है, प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर, ओके कर देंगे। तो जब हम कोई गलत वैल्यू टाइप करेंगे तो इसमें वो सेम नोटिफिकेशंस देगा। देखिए यहाँ रॉन्ग वैल्यू हमारा टाइटल था, और ये जो हम आइकन सेट किए थे वो है, और जो मेरा मैसेज है प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर, ये भी आ गया। तो इसी के हिसाब से आप वार्निंग का भी लगा सकते हैं, स्टॉप का भी लगा सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क का भी सिंबल लगा सकते हैं। तो इसमें जाएंगे, देखिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगला इसमें बिटवीन के बाद ऑप्शन आता है नॉट बिटवीन। तो नॉट बिटवीन का फार्मूला सेम उसका उल्टा होता है।
जैसे 100 हमारा मिनिमम कंडीशन है और 1000 जो है यानी 1000 हमारा मैक्सिमम कंडीशन है। तो वो क्या करेगा, नॉट बिटवीन 1000 और 100 के बीच का वैल्यू नहीं उठाएगा, बाकी कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे वो उठा लेगा, क्योंकि हम नॉट बिटवीन वाला कंडीशन सेट किए हैं। ठीक है, देखिए नॉट बिटवीन वाला। अगला ऑप्शन आता है इक्वल टू। तो जो वैल्यू हम यहाँ टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 50 जो है टाइप किए, तो इस 5 सेल में खाली 50 ही लिख पाएंगे, बाकी कोई वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 5 लिख रहे हैं तो वो उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारे लिमिट में है ही नहीं। हमारा जो लिमिट है खाली 50 है, 50 हमारा इक्वल वैल्यू है। इसी के बाद ऑप्शन आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू भी सेम उसी का उल्टा है, खाली 50 नहीं उठाएगा, बाकी चाहे जो वैल्यू वो उठा लेगा। देखिए 50 वो नहीं उठाएगा, बाकी चाहे जो नंबर टाइप करेंगे वो उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेल को सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन के अंदर फिर से आ जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन हमारा जो होता है, जैसे हमारा मिनिमम कंडीशन 50 है, तो 50 के ऊपर चाहे जितना वैल्यू लिखेंगे वो उठा लेगा, 50 के नीचे का वैल्यू वो नहीं उठाएगा। देखिए 51 उठा लिया, 52 उठा लिया, 500 उठा लिया, तो ये सब वो उठा लेगा, खाली 50 के नीचे का वैल्यू नहीं उठाएगा। इसके बाद इसी में ऑप्शन आता है लेस देन। तो लेस देन का मतलब होता है, जैसे 50 हमारा मिनिमम कंडीशन है, तो 50 के मतलब 50 के नीचे का ही वैल्यू हम खाली टाइप कर पाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसमें क्या होगा, 50 भी उठाएगा और उससे ऊपर का भी वैल्यू उठा लेगा। देखिए यहाँ पे 50 है, 50 भी उठा लिया और 50 से ऊपर का भी उठा लिया, 50 से नीचे का नहीं उठाएगा। तो इसी में अगला ऑप्शन आता है हमारा लेस देन और इक्वल टू। तो फिर से हम आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ लेस देन और इक्वल टू वाले ऑप्शंस को ले लेंगे। यहाँ हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 है। ठीक है, तो आगे हम लोग यूज करेंगे कंसोलिडेट ऑप्शंस का। तो जो ये फार्मूला हम लोग लगाए हैं उसको हम आज इसको यहाँ से होम मेन्यू में आएंगे। होम मेन्यू में आके जो रूल्स है वो क्लियर कर देंगे। होम मेन्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से क्लियर रूल पहले वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे यहाँ से, तो रूल्स जो लगा हुआ रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब कंसोलिडेट के लिए एक जो है ऐसे डाटा अपना बना लेंगे। इसमें क्या होता है, कई दिन के डाटा को इकट्ठा करके यहाँ पे देखा जाता है कि कितना सामान हम, तो इसी डाटा को हम 2-3 जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर देंगे। इसमें देखिए एक पेस्ट यहाँ कर दिया और एक पेस्ट जो है यहाँ से नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे, कंसोलिडेट पर क्लिक करना, कहीं बाहर क्लिक करके आएंगे, कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे और रेफरेंस में पहला वाला डाटा सेलेक्ट करेंगे और ऐड वाले ऑप्शंस पर आके ऐड करा देंगे। और इसी तरह दूसरा वाला डाटा सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से ऐड करा देंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस आता है यूज लेबल्स इन, टॉप रो लेफ़्ट कॉलम को चेक करना है और ओके बटन प्रेस कर देना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो डाटा है जोड़कर टोटल इनका जो है वो जोड़कर दे दिया है। तो ऐसे ही 1 हफ्ते का भी डाटा निकाल सकते हैं, 5 दिन का, 10 दिन का, जितना भी होगा वो निकाल सकते हैं। आगे हम लोग यूज करेंगे व्हाट इफ़ एनालिसिस ऑप्शंस का। तो यहाँ से व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए एक डाटा हम बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर ले लिए, माउस ले लिए और एक ऑप्शन और ले लिए प्रिंटर ले लिए। तो कंप्यूटर का जो हम बेस रेट लगा रहे हैं, यहाँ से कंप्यूटर का बेस रेट होगा, कंप्यूटर का बेस रेट 12,000 दे लिए। माउस ले लिए, माउस का भी एक रेट लगा दिए 150 रुपये और प्रिंटर का रेट 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा सबसे कम प्राइस का है। अब इसी में हमें फ़र्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी जो है वो डिसाइड करना है। तो इसका वैल्यू सेलेक्ट करना
और व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में सिनेरियो मैनेजर वाला ऑप्शन होगा, इसमें ऐड करा लेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद सिनेरियो नेम हमें एक देना होगा, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सेकंड क्वालिटी का जो है वो मूल्य निर्धारित करना है। तो कंप्यूटर जो है, जो बेस प्राइस है वो 12,000 है, उसको 15,000 कर दिया, और माउस जो है 150 था 200 कर दिया, और प्रिंटर जो है 9,000 था 11,000 कर दिया। अब बचा है फर्स्ट क्वालिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लिखने के बाद ओके बटन पर प्रेस करना है। फर्स्ट क्वालिटी में हम कंप्यूटर का दाम लगा देंगे 16,000 लगा दिए, और इसका जो है 250 रुपये लगा दिए, और इसका जो है इसका लगा देंगे 12,500, ओके कर देंगे। उसके बाद प्रेस करेंगे समरी, और रिज़ल्ट सेल के लिए एक सेल एड्रेस दे देंगे। उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे, देखिए करंट वैल्यू जो है वो हम लगाए थे 12,000 कंप्यूटर का रेट, सेकंड क्वालिटी में 15,000 का मिलेगा, और फर्स्ट क्वालिटी में 16,000 का मिलेगा। ऐसे माउस है 150, 200, 250, और प्रिंटर भी सेम प्राइस। यहाँ से उसको जो है शो एंड हाइड भी करा सकते हो। इसका एक अलग सीट आ जाएगा सिनेरियो मैनेजर का, ठीक है। तो बाकी गोल सेक और डाटा टेबल्स के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।